हेलो दोस्तों, तो आज के क्लास में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि बिहार स्टेट में जो आया हुआ क्वेश्चन था, प्रीवियस है जो आप लोग का एग्जाम चल रहा है, उसमें से जो आया हुआ क्वेश्चन है उसका हम लोग अब बताएंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपका है, उसको दिखाने वाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछा गया। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, देखते हैं। देखिए, आपका जो भी पेपर वन में सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान लिए हैं, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान में जो बिहार स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो जिसमें से हम लोग करेंगे कंप्लीट 100% क्वेश्चन जो ऑथेंटिक क्वेश्चन है उसका। तो 16 अक्टूबर का जो फर्स्ट शिफ्ट थी, इसमें से 9 से साढ़े 11 बजे तक का टाइम है। तो कैसे पेपर आया उसको देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या आया था। पहला क्वेश्चन आया था कि विश्व बैंक का मुख्यालय क्या था। तो ये आएगा, तो इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। दूसरा क्वेश्चन आया था एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो था उसका सही आंसर होगा राजगोपालाचार्य। आप लोग क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। भाखड़ा नंगल परियोजना कौन सी नदी पे है। सही आंसर होगा सतलज नदी। तो ये सब क्वेश्चन आया हुआ 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट में। फिर दूसरा अगला आया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। ये वाला क्वेश्चन आया था, इसका आंसर होगा 16 ईस्वी। फिर पूछा गया था खरीफ फसल के लिए आदर्श वर्षा कितना होना चाहिए। तो 100 से लेकर 200 ये होना चाहिए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पूछा गया कि जो भी बाढ़ वगैरह या किसी में फंस जाते हैं, तो उनको निकालने के लिए कौन सा उत्तम साधन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन था, समुद्र मार्ग, वायुयान, जल मार्ग। तो सही होगा वायु मार्ग। नेक्स्ट आर्थिक नीति कब आया था। ये आया था आपका 1991 में, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखेगा। नेक्स्ट आया क्वेश्चन था चिपको आंदोलन का नेता कौन था। तो ये था आपका सुंदरलाल बाहुगुर। तो ये सारा क्वेश्चन जितना भी हम पढ़ाए थे, ये सब क्वेश्चन मिलता जुलता आ रहा है, उत्तराखंड से संबंधित है। तो ये भी आपको इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 16 अक्टूबर का 2025 का प्रथम पाली में। इसमें पूछा था नाजी विचारधारा के लिए उनका जो भी प्रतीक चिन्ह क्या था। ये पूछा गया था कि उनके विचारधारा के लिए प्रतीक चिन्ह क्या था। तो सही आंसर था स्वास्तिक होगा। नेक्स्ट पूछा था छठी शताब्दी में मगध के पहले महाजनपद का शासक कौन था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था आपका एसएसटी में। तो सही आंसर होगा बिंबिसार। ये आपका पेपर वन का है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना पेपर वन में, जिसमें से 100 क्वेश्चन था, उसमें से जीके का, शिक्षण कला का और मैथ का भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। पूछा था मतदान, तो मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा था 18 वर्ष। इसमें पूछा था बिहार से क्वेश्चन था बागमती परियोजना कहाँ है। तो सीतामढ़ी। बिहार से आपका लगभग 5 से 10 क्वेश्चन आया था। तो ये भी आपको याद रखिएगा। चलिए, अगला है झूम खेती के लिए पूछा था कि बेवर और दाहिर नाम की खेती कौन सा राज्य के लिए प्रसिद्ध है। तो राज्य में पूछा था, तो इसका सही होगा एमपी। अगला पूछा था कि डेयरी पशु नहीं है। तो इसमें से 4 ऑप्शन था, तो इसमें से बकरी था, भैंस था, गाय था और या ऊँट था। तो इसमें पूछा नहीं था, तो ऊँट सही होगा, ऊँट, ठीक है। तो ये वाला ऊँट इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर किस प्रकार के वनस्पति जन से। तो ये वनस्पति जन से आया था, तो इसलिए आपको बोले थे वनस्पति वाला पढ़ लीजिए। जो नहीं पढ़े हैं पढ़ लीजिएगा। 4 मिनट का वीडियो है, आराम से उसको कवर हो जाएगा। तो आपका सदाबहार वाहन से संबंधित, तो ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पूछा था अमेरिका के राज्यसभा को क्या कहते हैं। जो वहाँ के राज्यसभा उनको क्या कहते हैं। तो इंग्लिश उसको बोलते थे सीनेट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और ये सारा एकदम 100% एक्यूरेट आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। फिर पूछा था कि पहली कपड़ा मिल जो 1854 में कौन सा राज्य में, मतलब कौन सा राज्य से संबंधित, ये पूछा था। तो 1854 वाला ये ऐसे दिया हुआ था, तो किससे संबंधित है। तो सही होगा बॉम्बे से। नेक्स्ट पूछा था दोरवा बोझ का संबंध किससे था। तो ये भी क्वेश्चन था, ये थोड़ा और इसमें कुछ था कि दोरवा बोझ से संबंध किससे संबंध है। इसका सही आंसर होगा महिलाओं के लिए। तो वहाँ पे 3-4 ऑप्शन था, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, जो काम करने वाले बेरोजगारों के लिए, इस तरह का ऑप्शन था। पूछा था नेपाल की सबसे लंबी नदी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था, तो इसका सही होगा करनाल नदी। तो क्या होगा करनाल नदी। तो सही आंसर होगा करनाल नदी। नेक्स्ट पूछा था कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही आंसर बी आर अम्बेडकर जी। नेक्स्ट पूछा था अमीर अमीर होते गए और गरीब गरीब हो गए, इस टाइप का क्वेश्चन दिया था। तो बोला कि यह कौन सी क्रांति से संबंधित। तो इसका सही आंसर होगा हरित क्रांति, ठीक है। तो आपका हरित क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट पूछा था एचएसआरए का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो सही आंसर होगा भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो इसमें आंसर था, उसका सही आंसर था भगत सिंह, ठीक है। इसमें ये भी पूछा था भूदान आंदोलन, यहाँ पे नहीं लिखे। तो यहाँ पे ये भूदान, तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट पूछा था इडुसेट। तो ये वाला है, इससे 2 क्वेश्चन आया था, 2 से 3 क्वेश्चन आया था। एक पूछा था इडुसेट है क्या, एक प्रकार का भारतीय अनुसंधान है। इडुसेट का तात्पर्य क्या है, ये पूछा था। इडुसेट के लिए कौन सा उपयोगी किया जाता था, वो क्वेश्चन आया था। तो इससे 3 क्वेश्चन आया था, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पूछा कि पूछा गया था ये समुद्री गुफा का निर्माण, ये आपका एनसीईआरटी का क्लास 6 वाला जो बुक पढ़ेंगे जियोग्राफी का, उससे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। किससे होता है समुद्री गुफा का निर्माण, होता है अपरदन और निक्षेपण से।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि कैबिनेट शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो पूछा था कैबिनेट शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो आपका हुआ था 44 मतलब कि 44वां संविधान संशोधन में हुआ था। कब हुआ था? 1973। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, फिर पूछा था उपयोग के लिए कितना प्रतिशत स्वच्छ जल? तो पूछा था स्वच्छ, तो उपयोग के लिए स्वच्छ जल कितना है? तो 0.5%। तो ये आपका आ गया। नेक्स्ट, इसमें पूछा था पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। तो पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसमें से 4 ऑप्शन था, जैसे कोयला था, पेट्रोलियम था, डीजल था। तो इसमें वो पारंपरिक, तो पारंपरिक का होगा लकड़ी। तो किसको पारंपरिक अगर पे जरूर पढ़ के जाइए। जियोग्राफी से क्वेश्चन अच्छा खासा है। उसके बाद साइंस का बहुत कम क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो भी है जीके से, पॉलिटी से, ये सब क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। उसके बाद ये चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये अगला था किसी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाने के लिए यहाँ पे किस रूप से जाना जाता है? तो ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर होगा क्षेत्रवाद। ठीक है, तो इस टाइप का स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रूस और जापान का युद्ध कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो इसका सही आंसर होगा 1905 में। अगला पूछा था हरित क्रांति वाला राज्य। हाँ, तो ये पूछा था हरित क्रांति वाला राज्य। इसमें से 4 ऑप्शन था, जैसे कि पंजाब दिया हुआ था, हरियाणा भी दिया हुआ था। तो याद रखिए पंजाब, हरियाणा और यहाँ राजस्थान दिया हुआ था। तो ये दिया हुआ था। तो बोलता नेक्स्ट में और एक ठो कौन सा आएगा? तो ये हरित क्रांति वाले से इससे 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो इसमें से ये दिया हुआ था। तो आपको सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में 2 था, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस टाइप का था। नेक्स्ट था तेलुगु स्वाभिमान का नारा किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। इसमें 4 ऑप्शन था। नेक्स्ट है पहली रेल शुरुआत कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आया था कि पहली बार रेल का शुरुआत कब हो गया था? 1853। फिर पूछा था पॉलिटिक्स क्वेश्चन था लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या था? तो सही आंसर होगा भ्रष्टाचार। तो क्या होगा? भ्रष्टाचार को खत्म करना। तो यही वाला सबसे बड़ी चुनौती है। ये भी क्वेश्चन आया था। रजिया सुल्तान से आया था कि इस स्टेटमेंट दिया था कि कौन ऐसा था जो क्या कहता राज्य मतलब कि पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। और उसके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ था कि उसके शासन में बताया गया कि यदि वो महिला नहीं होती तो वो अच्छा शासक होते। तो इस टाइप का स्टेटमेंट दिया कि 1 सही होगा, 2 सही होगा। इस टाइप का स्टेटमेंट क्वेश्चन आया था रजिया सुल्तान से। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन से 2 क्वेश्चन था। ये आपको याद है, असहयोग आंदोलन से 2 क्वेश्चन आया था। फिर प्रथम विश्व युद्ध से आया था। तो इसमें से दिया था सबसे ज्यादा योगदान कौन था? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। तो वहां पे 4 ऑप्शन था, जिसमें से और सब जो देश था वो कोई योगदान नहीं दिया था। और सबसे ज्यादा योगदान कौन दिया था ये पूछा था। तो इसमें था सिर्फ अमेरिका था, जो प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित था। नेक्स्ट पूछा था कि प्रधानमंत्री के चुनाव में कौन भाग लेता? तो ये भी क्वेश्चन आया था। पॉलिटिक्स से एकदम आराम से 5 से 15 क्वेश्चन मान के चलिए, 5 से लेकर 15 क्वेश्चन आपका पॉलिटिक्स क्वेश्चन मिल जाएगा। तो सदस्य के जो भी मेंबर होते हैं वो भाग लेते हैं। चलिए, अगला है समुद्र के निकट जो इस्पात केंद्र कहाँ है? तो ये पूछा गया समुद्र के निकट इस्पात केंद्र। इसमें से आपका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम सही आंसर होगा। तो उसमें ऑप्शन था दामोदर नदी था, स्वर्णरेखा नदी था, इस तरह का था। तो इसका सही आंसर होगा विशाखापट्टनम। नेक्स्ट पूछा था हिस्ट्री से कि दांडी यात्रा कब शुरू हुआ था? तो आपको हुआ था 12 मार्च को। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा था 12 मार्च को। तो उसमें 4 ऑप्शन था 12 मार्च, 12 अप्रैल, 12 मई, 12 जून। तो इस तरह करके था। नेक्स्ट, अगला था सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा था। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और ये एकदम पूरा ऑथेंटिक आंसर है कि पूरा जो आया हुआ था। फिर पूछा था माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी थी? ये पूछा गया था 8,848 मीटर। फिर हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आया था कि वहाँ पे किस प्रकार का? तो वहाँ पे वह पीले रंग के ये पाए जाते हैं। वहाँ पे पत्थर और मतलब कि लोहा अयस्क का इस्तेमाल किया जाता था। इस टाइप के ये सब क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से गांधी जी से क्वेश्चन आ गया था। और कुछ-कुछ जो हम अपना प्रीवियस यदि क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो यदि वो वाला वीडियो पूरा यदि करके जाते हैं, तो आपका ये सब जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये सब क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। आप पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये पीडीएफ वहाँ से लेकर के लगा लीजिए। फिर नेक्स्ट का इसका जो भी 16 अक्टूबर का शिक्षण कला और जीके और मैथ, जीके तो हो गया। मैथ्स का जो क्वेश्चन आया था उसका कंप्लीट आप लोगों को लाएँगे। ठीक है, तो ये शिक्षण कला में जो-जो आया था इसको भी पूरा डिटेल में भी लाएँगे इसका ऑप्शन के साथ, कौन-कौन था, ये सब शिक्षण कला में आया हुआ था। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ लाएँगे। तो आज के लिए इतना ही रहेंगे। फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट के अपडेट के लिए ज़रूर चैनल पर जुड़िएगा, ताकि आपको सही और एक्यूरेट आंसर के साथ मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। और प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग ज़रूर जितना भी है उसको ज़रूर लगा के जाइएगा।